तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सभी प्यारे बच्चों का। ठीक है, तो आज जो है फिर से एक और शानदार जिंदाबाद संस्कृत का क्लास आप सभी के लिए लेके आ गए हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात आप सभी को बताते हैं। आप सभी को पिछले क्लास में बहुत मजा आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात था कि आप सभी का एक बहुत बड़ा डिमांड था कि सर जी एमसीक्यू भी करा दीजिए। तो चिंता काहे करते हैं बउआ, जब हम हैं तो आपको किसी बात का गम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एमसीक्यू कराएंगे, लेकिन हमारा यह मानना है कि एमसीक्यू करने से पहले थोड़ा सा सिलेबस को जो है पूरा कंप्लीट कर लीजिए। छोटा सा सिलेबस है, हो जाएगा। अभी हफ्ता में एक वीडियो आ रहा है, आगे से 2-3 वीडियो भी आना शुरू हो जाएगा, इसलिए घबराना नहीं आप सभी को। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि एक बार हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम यूट्यूब पे लाइव आके आप सभी का एक एक एमसीक्यू कराएंगे, इस बात का प्रॉमिस है। ठीक है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एमसीक्यू सिलेबस खत्म होगा तब कीजिएगा तो और मजा आएगा। इससे क्या होगा कि फटाफट बनेगा, और सिलेबस कंप्लीट करने में भी 1-1.5 महीना लगेगा। उसके बाद एग्जाम का समय रहता है, तो टटके एकदम कराएंगे कि आप लोग निगलिएगा और वहां एग्जाम में उगल दीजिएगा। ठीक है, तो और ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक, चलिए, तो घबराइए नहीं, हम हैं, संस्कृत में किसी बात का कोई गम नहीं है, और एकदम असली संस्कृत आपको पढ़ा रहे हैं। वो नहीं, आपको लग रहा होगा वो नहीं कि हिंदी छाप लिया खटाखट बोले जा रहे हो, वैसे तो आप भी पढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो फिर क्लास करने का क्या फायदा, एकदम बढ़िया ढंग से पढ़ा रहे हैं। ठीक, हम इस सब्जेक्ट में आपको भी पता होगा हम कोई नए नहीं है। ठीक, पुराने खिलाड़ी है। ठीक है, तारीफ नहीं कर रहे, आपको बता रहे कि आपको घबराना नहीं है। ठीक है, सब बच्चा सब खुश हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक, देखिए इस पाठ का नाम है अलस कथा, यानी आलसी कथा। समझिए अलस कथा का मतलब क्या हो गया। इस चैप्टर के माध्यम से पहले थोड़ा सा आपको कहानी बता देते। इस चैप्टर के माध्यम से आप देखिएगा कि आलसी लोगों का क्या हाल होता है, वो देखिएगा इसमें। उसके बाद क्या हाल होता है बताएंगे। पहले समझिए, इस चैप्टर को लिखे हैं विद्यापति जी, मैथिली भाषा के महान कवि हुए विद्यापति जी। उन्होंने संस्कृत में भी बहुत कुछ लिखा। जो हमारे विद्यार्थी दरभंगा के होंगे उनको पता होगा विद्यापति जी के बारे में। ठीक है, इधर मैथिली साइड में सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर सब एरिया में विद्यापति को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं, क्योंकि विद्यापति जी मैथिली भाषा के महान कवि थे। महान, बहुत रचनाएं उनकी। तो विद्यापति जी का एक कहानी का बुक था, तो उसी कहानी के बुक में एक अध्याय है पुरुष परीक्षा। मतलब समझिए उसी का बुक ही था कि किसी पुरुष का परीक्षा कैसे लिया जाए। ठीक है, उस समय तो सीबीएसई बोर्ड नहीं ना था बिहार बोर्ड नहीं ना था, तो किसी आदमी की परीक्षा कैसे ली जाए। तो सर एमसीक्यू पूछ के नहीं, जीवन की परीक्षा। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव समाज से कुछ लोग पटना गया होगा बीपीएससी के तैयारी में, दरोगा के तैयारी में। जी सर गया है, सर हमारा भैया भी गया है, बहुत बढ़िया। अब वहां जाके आदमी पढ़ रहा है कि हीरोबाजी में, और इधर उधर समझ रहे हैं ना, इधर उधर लगा हुआ है, गांधी मैदान में घूम रहा है, कैसे पता चलेगा। तो अचानक पिताजी जो है रीड मार देते तो पता चल जाता है। मान लीजिए आप ही पटना गए, जी सर गए, क्या है अब 10th हो गया, अब 11th-12th पढ़ेंगे, उधर बीपीएससी का तैयारी करेंगे और गांव में एसडीएम बन के आएंगे। बहुत बढ़िया सोच है। अब यहां से अच्छा सोच लेके आप गए, दरभंगा से, मुजफ्फरपुर से, सीतामढ़ी से, मोतिहारी से, खूब बढ़िया, कटिहार से, जहानाबाद से खूब बढ़िया सोच लेके पहुंचे पटना। अब पता चला कि अरे दादा, पटना में तो अब हम दूसरे चक्कर में फंस गए, इल्लू इल्लू में फंस गए। और पिताजी अचानक एक दिन आपके रूम पे पहुंच गए, देखिए अरे ये तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो लौंडा सबको जुटा के अलगे काम कर रहा है। ठीक, तो ये पिताजी का परीक्षा लेने का एक टेक्निक हो गया कि एक दिन अचानक पहुंचते कि क्या पढ़ रहा है कि खेल खिला रहा है कि नहीं। जी सर, लड़का लोग घबरा गया। ठीक है, तो घबराना नहीं है। तो इसी में होगा कि कैसे आलसी आदमी का परीक्षा लिया जाता है, उसके बारे में है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। ठीक है, पीपीटी एकदम आपको दिख रहा होगा, बुक है तो बुक भी सामने निकाल लीजिए। बड़ी सुंदर लागे तोहर लुकिया धनी। पीपीटी का आज लुक जो है काफी बढ़िया लग रहा है। चलिए देखिए बहुआ, कहानी है अयम। पहले इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, पहले जो है आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि चैप्टर में है क्या, तो पढ़ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, नहीं नहीं कि हिंदी पढ़ लीजिएगा तो उससे काम नहीं चलेगा। एक बार मारिए संस्कृत रीडिंग, तब देखिए कितना
कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ेगा। लिख रहे हैं कि अयम पाठ, अयम पाठ का मतलब हो गया इस पाठ में, इस चैप्टर में विद्यापति यानी विद्यापति जी का क्या, तो कृतस्य, कृतस्य का मतलब हो गया कि उनका जो रचना है यानी जो उनका एक कृति है, इन्वेंशन है, ठीक है। तो लेखक का इन्वेंशन क्या होता है, उसकी बुक। तो उसी बुक का एक कथा ग्रंथ से यानी एक विद्यापति जी कथा लिखे थे, कहानियों का किताब, इतना मोटा था। उसी में जो है एक चैप्टर था पुरुष परीक्षेति नाम का से, यानी पुरुष का कैसे परीक्षा ले उसका नाम का एक चैप्टर था। तो पूरा चैप्टर यहां नहीं छापा है, उसका कुछ अंश विशेषों यानी कुछ जो खास अंश है, अंश का मतलब हो गया कुछ जो खास पाठ है, उसको यहां पर छाप दिया है। वर्तते मतलब इसमें है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्ना नाम मानव गुणा नाम महत्वम वर्ण्यति। कहने का मतलब क्या है समझिए। पुरुष परीक्षा जो है सरल संस्कृत भाषा का, सरल संस्कृत भाषा का मतलब हो गया कि एकदम सिंपल भाषा का, ठीक है, एकदम सिंपल। जैसे आप लोग गांव समाज के लड़के लोग एकदम सिंपल रहते हैं, ठीक है, एक पैंट शर्ट पहने, नारियल तेल लगाए और साइकिल उठा के क्रिकेट खेलने चले गए, है कि नहीं, ठीक, लड़का लोग खुश हो गया। चलिए, तो एकदम सिंपल भाषा में उन्होंने लिखा था। सिंपल भाषा हुआ जैसे संस्कृत का भी सिंपल भाषा है और हार्ड भाषा भी है। जैसे आप देखिएगा महाभारत वगैरह पढ़िएगा तो उसका वर्ड पढ़ के पता ही नहीं चलेगा कि इसका मतलब क्या है, बड़ी हार्ड लिखा हुआ है। और कथा कहानी जो है विद्यापति जी का बड़ा सिंपल है, कोई भी पढ़ देगा। जैसे देखिएगा हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, हाउ आर यू, हु आर यू, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ठीक, सिनेमा सब में देखते हैं। और इंग्लैंड में जो इंग्लिश बोलता है देखते हैं वहां का क्रिकेट कप्तान वगैरह, what is the bowling today, the pitch is very high today, the pitch is dry and the bowlers are just with Domra, Rohit Sharma the captain is on the fans are the complete, thank you। ये प्रकार का इंग्लिश बोलता है, कुछ समझे नहीं आता है। तो वही चीज है यहाँ पर हल्का भाषा में विभिन्ना नाम, विभिन्ना नाम का मतलब हो गया विभिन्न प्रकार के, नाम लगा हुआ यानी बहुवचन है, यानी एक गुण नहीं बहुत प्रकार के, मानव गुणा नाम यानी मानवों के गुण का महत्व, महत्व जो है वर्णयति यानी कि यहाँ पर महत्व बताया गया है। दोषा नाम, और उसका दोष क्या है, मनुष्य का दोष क्या है। दोष मतलब वो नहीं, दोष के बिना मन नहीं लगता है, वो दोस्त नहीं। दोष मतलब है उसके अंदर अवगुण क्या है, उसके निराकरण यानी कि उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसका भी शिक्षा इस बुक में दिया गया है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली के भाषा के कवि हुए, ये बात आप सभी को पता है। अपि च बहुनाम यानी कि इनका अपि मतलब भी, बहु च का मतलब होता है और भी इनका बहुनाम, बहुनाम का मतलब बहुत प्रकार का संस्कृत ग्रंथ भी है जो इन्होंने निर्माता अपि इसका भी निर्माण किया है। विद्यापति आसीत इति तस्य विशेषता संस्कृत विषय प्रभुता आसीत या अस्ति, यानी विद्यापति का संस्कृत भाषा पे भी प्रभुत्व था, इन्होंने संस्कृत भाषा के लिए भी बहुत कुछ किया। प्रस्तुत पाठे यानी इस चैप्टर में आलस्य नाम कस्य दोषस्य निरूपणे यानी आलस नाम का जो दोष है हम मनुष्यों के अंदर, इसका जो है एक व्यंग टाइप का जो है किया गया है इस कथा के में, इस कहानी के चैप्टर में आप यही पढ़िएगा। कथा प्रस्तुता विद्यते, विद्यते का मतलब होता है, कुछ लोग समझते विद्या नहीं है होता है, यानी इस चैप्टर में प्रस्तुत है। नीतिकारक, नीतिकारक का मतलब हो गया कि जो नीति वाले लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, गांव समाज में नहीं रहते हैं, माँ साहब ऐसे खाई नहीं लगाते, हाँ ये बच्चा अच्छा करेगा, हाई स्कूल में इसका नाम लिखवा देते हैं। यानी जो ज्ञानी लोग हैं वो मानते हैं कि आलस जो है क्या है, रिपु रूपम, रिपु का मतलब हो गया शत्रु और रूपम का मतलब हो गया जैसा, यानी रिपु के जैसा क्या है, शत्रु है, ठीक है। चलिए, आलस सबसे बड़ा शत्रु है। अब देखिए कहानी की स्टार्ट होती है कि मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री आसित, यानी मिथिलायाम, मिथिलायाम का मतलब हो गया मिथिला में, वीरेश्वर नाम का क्या था, मंत्री था। क्या था, मंत्री था। च स्वभावाद दानशील करुणा च सर्वेभ्य, और वो जो मंत्री था मिथिला में, जो वीरे, कहानी क्या है समझिए ध्यान से, कहानी को इमेजिन कीजिए, मिथिला राज्य है, ठीक है, और मिथिला राज्य में एक था, क्या लिखा हुआ है, आसित, आसित का मतलब था क्या, तो मंत्री था, ठीक है। इसको यहां भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मिथिला राज्य में वीरेश्वर नाम का क्या था, मंत्री था। वह अपने स्वभावाद, ठीक है, वह अपने स्वभावाद, स्वभावाद का मतलब हो गया अपने खुद के भाव से क्या था, बहुत दानशील, करुणा यानी कि बड़ा दयालु आदमी था। सर्वेभ्यो यानी सभी के, सर्वेभ्यो यानी कि सभी के,
दुर्गते वयो नाथे वयोश्च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दाप्यति। ये टूटेगा, ये समझिए मेन वर्ड है, उतना डिटेल में नहीं जाइए, बस ध्यान रखिए। प्रत्यहम अलग टूट जाएगा और इच्छा भोजनम अलग टूट जाएगा। यानी जो भी कमजोर लोग हैं, जो दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है, जो निठल्ले हैं, असली में वो सब आलसी लोग थे। जो आलसी लोग हैं उसको क्या करता था, इच्छा के अकॉर्डिंग भोजन उजन देता था, खाना खिलाता था। क्या करता था, खाना खिलाता था। साथ में, यहां समझिए, साथ में मेन वर्ड ये समझिए, साथ में अन्न वस्त्रे, यानी कि अन्न भी और वस्त्र यानी कि कपड़ा वगैरह भी क्या करता था, दाप्यति यानी कि देता था। कपड़ा वगैरह भी क्या करता था, देता था। अब समझिए, देता था। अब ये श्लोक जो है, इसका मतलब अगले लाइन का जब आपको हम पढ़ा देंगे तब पता चलेगा इस दोनों श्लोक का मतलब। पहले यहां से समझिए। पश्चात अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्य दर्शयत्वा भोज्यम गृह्णन्ति। श्लोक का मतलब आप कहेगा गुरुजी नहीं बताए, बताएंगे, घबराइए नहीं, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, संस्कृत में बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। यह कहानी आपको पता चलेगा तब जाके श्लोक का मतलब समझ में आएगा कि श्लोक क्यों जो है इस कहानी में विद्यापति जी बोले। अब देखिए विद्यापति जी क्या कह रहे हैं। विद्यापति जी का कहना था कि बीरेश्वर नाम का जो मंत्री था, ध्यान से समझिए हमारी बात, बीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वो दिल से क्या था, बड़ा अच्छा था, दिल का, स्वभाव का बड़ा दयालु आदमी था। और इसके दयालुपन का ये मतलब फायदा था लोगों को कि जो आलसी लोग थे, जो कुछ काम धाम नहीं करते थे, ठीक है, जो निठल्ले लोग थे, नल्ला लोग थे, जो गांव में पड़े रहते हैं, जी सर आपको बुरा लगे नहीं, आप भी पड़े रहते हैं, तो उसको जो है क्या देते थे, तो प्रत्यहम प्रत्ययहम यानी कि और इच्छा भोजन, यानी जो इच्छा होती थी उसकी भोजन की वो खिलाते थे, और अन्न वस्त्र भी देते थे। अब जो है समझिए ध्यान से, ये टूटेगा पश्चात प्लस अलसा नाम पे, ठीक है। अब अलसा नाम का मतलब, अलसा नाम का मतलब क्या हो गया, अलसा नाम का मतलब हो गया कि जो आलसी लोगों के लिए नहीं कहते, जैसे गांव वगैरह में देखिएगा रैन बसेरा वगैरह बना रहता है, कहानी को समझिए ध्यान से, गांव वगैरह में देखिएगा रैन बसेरा बना रहता है, उसी टाइप का उस जमाने में बना रहता था राजा महाराजा का, तो उसको अलसा नाम कहते थे। यानी कहानी क्या है कि अलसा नाम का सुखम, सुखम का मतलब हो गया सुख को, दृष्टवा यानी कि देखकर, धूर्ता, धूर्ता यानी कि चालाक, अपि का मतलब भी, कृत्रिम आलस्यम टूटेगा, कृत्रिम प्लस आलस्यम यानी करके आलस, दर्शयत्वा यानी कि नकली आलस करके, भोज्यम गृह्णन्ति यानी कि भोजन क्या करते थे, ग्रहण करते थे। यानी कि गांव में पता चला, आसपास के क्षेत्र में पता चला कि जो बीरेश्वर मंत्री साहब है आलसी लोगों को भोजन और वस्त्र फ्री में दे रहे हैं। अब गांवों में तो आपको पता है, जहां पता चलता है चाहे शहरों में कि फ्री में कुछ बटा रहा है तो सब लोग लूटमार कर देता है। अगर नेता के भाषण में पानी फ्री में बटा रहा है तो उधर लूटमार शुरू हो जाता है, जी सर। अब गांव में सबको पता चला, अरे बाप रे, ये तो फ्री में बांटता हो मंत्री जी, तो फ्री में देता, तो सब लोग दौड़े दौड़े गया, ठीक है, सब लोग दौड़े दौड़े गया। कोई रास्ता में पूछा, हो चाचा का हो रहा हो, ए तो वो देखा ना बीरेश्वर भाई जो मंत्री हवे वो तो फ्री में माल बांटता हो, अनाजो देता, कपड़ो देता। लेकिन आपको पता होगा मंत्री जी किसको दे रहे हैं, तो जो आलसी लोग हैं। तो ये लोग क्या किया कि कृत्रिम आलस्यम यानी कि नकली आलस, दर्शयत्वा यानी कि नकली आलसी दिखाया इसे, हम बहुत आलसी, हमसे कुछ नहीं हो रहा है, और भोजन ठग लिया। तदंतरम आलस्याम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तनि योगी पुरुषे परमामिष्टम। अब समझिए ध्यान से, तदंतरम अलसालयाम, अलसालयाम का मतलब हो गया कि वो जो आलसशाला था, जहां पे आलसशाला का मतलब गाली मत समझिएगा, नहीं कहते पाठशाला जहां पे पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, वो हुआ पाठशाला। आलसशाला का मतलब हुआ कि जहां पे आलसी लोग बैठ रहे हैं, ठीक है, सब आके जुट रहे हैं माल ठगने। तो आलसी लोगों का जो जहां पे रूम था वहां पर जो है बहुद्रव्यम दृष्टवा यानी कि इतना प्रकार का जो द्रव्य बटा रहा है, अन्न बटा रहा है, भोजन बटा रहा है, दृष्टवा इसको देखकर तनि योगी पुरुषे। अब जो मंत्री लोग का, बीरेश्वर जो मंत्री था उसका जो खास आदमी था, 2-3 आदमी तो मंत्री जी का खास रहता है, उसको जो है बड़ा अफसोस हुआ, उसको इस बात का अफसोस हुआ कि अरे दादा,
ये सब तो नकली आलसी फ्री बन के जो है फ्री में मलाई काट रहा है। जैसे गांव में घर रहेगा तब पर भी इंदिरा आवास में नाम चढ़वाने आ जाता है लोग सब, है कि नहीं? जी सर, सर हम भी चढ़वाए। अच्छा कोई बात नहीं, है कि नहीं? तो कुछ लोग को तो पता रहता है कि नकली है। तो मंत्री का जो आदमी था वो देखा, अरे दादा ये तो नकली आदमी सब है। तब वो क्या आगे खेल करता है, वही से सबका परीक्षा हो जाएगा। देखिएगा, यदक्षम बुद्ध्या करुषाया केवलम अलसभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति कपटेन अलसा अपि गृह्णति इत्यस्माकं प्रमाद। समझिए ध्यान से, हम पहले संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आप लोग के दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन लाइन बाई लाइन समझा रहे तब समझ में आता होगा। समझिए ध्यान से। अब जो है बुद्धया, बुद्धया का मतलब होगा बुद्धि। अपनी बुद्धि लगाकर उसने सोचा, मतलब कि उसने माइंड में अपना सोचा कि केवलम अलसेभ्य, यानी कि अलसेभ्य क्यों लगाए, चतुर्थी क्यों लगाए, क्योंकि संप्रदान कारक है। उसने सोचा कि मंत्री जी जो हम लोगों के स्वामी हैं, जो दाता हैं, वो तो केवल अलसभ्य यानी कि आलसी लोगों के लिए ही वस्तु दे रहे हैं। लेकिन कपटेन आलसा यानी कि कुछ लोग क्या है यहां पर कपटी है, यानी झूठ मूठ का आलस का नाटक करके और क्या कर रहे हैं, इस चीज को प्रमाद यानी इस वस्तु को क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं। ठीक है, आलसी का नाटक कर रहे हैं। यदि भवती तदा अलस पुरुषानाम परीक्षाम कुर्मु इति परामर्श्य प्रसुप्तेषु अलसारायाम तनि योगी पुरुष वहनीम दाप्यत्वा निरूपयास्मु। अब समझिए क्या कहता है। ये जो वीरेश्वर का आदमी था, वीरेश्वर मंत्री जी का जो आदमी था, वो देखा रहे ये सब तो नाटक करके यहाँ पर रैन बसेरा में बैठ गया हुआ है आलस साला में। ठीक है, एकदम मजे मजे कर रहा है। क्या किया जाए? तो कहता है कि भवती तदा अलस पुरुषा नाम, यानी कि अगर हम लोग इसका परीक्षा नहीं लेते, मतलब हम लोग इसको अगर यहां से नहीं भगा पाएंगे, तो यानी हम लोग भी आलसी ही हैं कि एक आदमी नकली को भगा नहीं पा रहे हैं। तब ये लोग क्या करता है, परीक्षाम कुर्मु, कुर्मु का मतलब हुआ करने के लिए, परीक्षा करने के लिए क्या करता है, अलस सालायाम में ये लोग जो है योगी पुरुष, योगी पुरुष का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पे तनी योगी पुरुष का मतलब हो गया थोड़े से दो ही लोग रहते, योगी पुरुष जो रहते यानी ज्ञानी लोग जो रहते मंत्री के आदमी, वो क्या करते हैं, वहनीम, वहनीम का मतलब हो गया आग, दाप्युतुम यानी कि आग लगा देते, कहां, पूरे के पूरे उस रैन बसेरा में जहां पे आलसी लोग रुके हुए थे। यानी आलसी लोग जहां रुके थे वहां पर क्या करते हैं, ये लोग आग लगा देते। ठीक है, एमसीक्यू पूछेगा, घबराइए नहीं, हल्का फल्का भी समझिएगा तो अच्छा रहेगा। ये नहीं कि पूरा लाइन का आपको मतलब याद करना, ऐसा नहीं है, कहानी समझिए। अब देखिए क्या होता है आगे। अब जैसे ही इन्होंने क्या किया कि जिस कमरे में सब लोग थे वहां पर आग लगा दिया। आप कहिएगा सर बांगर सीमेंट से घर बना था, कैसे लग गया? तो पहले फूस फांस का घर रहता था, टटी मरैया का, आग लगा दिया, अभी हो रहता है। ततो गृह अग्नम प्रवृद्धिम अग्नि दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायता। अब कहानी में क्या समझिए, जब उस घर में आग लग गया, प्रवृद्धम यानी कि कुछ लोग क्या हो गए, आग लगने से जग गए, और दृष्टवा यानी कि देखकर धूर्ता जो चालाक लोग थे वहां से भाग गए। घर में जब आग लगेगा तो आप भी अपने घर में क्या करिएगा, बैठ के ऐसे थोड़ी ना देखिएगा, हाँ भाई आग लग गया है, हाँ भाई सुन ना बंदे लोग घुस गए सामान लेके आओ आग लग गया, ऐसे थोड़ी कहिएगा। आप भी वहां से फरार हो जाइएगा, फायर एक्सटिंग्विशर बुलाइएगा। ठीक है, गांव में तो पानी बालू उलू फेंकेगा। तो जो भूतनी का चालाक आदमी था, ठीक है, जैसी देखा प्रवृद्धम अग्निम यानी कि जैसी देखा आग लगा है वो जग गया, और देखते मात्र क्या हो गया, वहां से फरार हो गया, क्योंकि वो तो आलसी था नहीं। ठीक, फिर कुछ लोग है उसमें, पश्चात दिसलसा अपी पालियता, और थोड़े देर बाद और जो लोग था वो भी भाग गया। कुछ लोग आलसी रहता है, जैसे अभी घर में आग लग गया, आपके घर में मान लीजिए 10 लोग हैं, कहानी समझिए, कहानी पे फोकस कीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। आपके घर में 10 ठो लोग हैं, आप देखिएगा 10 ठो लोग हैं, आग लगेगा तो 5 लोग फरार हो जाएगा, और 2 लोग ऐसे समझे ठीक है वही पार्ट में ना आग लगा, जब वही पार्ट में आएगा तो भागेंगे। तो कुछ वैसा भी लोग था, कुछ लोग तो पहले निकल गया चला, कुछ वैसा भी लोग था जो बाद में फरार हो गया। ठीक है, धीरे धीरे सब फरार हो गया। लेकिन चतवारह यानी कि 4 पुरुष, ठीक है,
तत्रैव यानी कि वहीं पर क्या हो गया, बैठ गया। अब देखिए संस्कृत में क्या है कि ज्यादा तो आप लोग को बिहार बोर्ड में डिटेलिंग नहीं पढ़ना है, लेकिन समय कम रहता है ना, अब तो एग्जाम का तैयारी नहीं। तो देखिए जैसे यहीं से संधि पूछा था कि पुरुषा, पुरुषा बहुवचन हो जाएगा और बीच में यहाँ पर आधा स कहाँ गायब हो गया सर, तो विसर्ग का स हुआ है। और तत्रैव का मतलब आप समझ रहे वहीं पे, यानी जो चार पुरुष बहुवचन है, चार ठो पुरुष थे, चतवार यानी चार ठो पुरुष, वहीं पर क्या हो रहा है, सुप्ता प्रस और परस्पर माल्यपंथी यानी कि आपस में बातचीत कर रहे थे। एकेन वस्त्र वृत मुखेन वक्तुम यानी कि एक जो है क्या किया, वस्त्र को मुख से हटाकर बोलता है कि अहो यानी हे कथमयम कोलाहल, ये हल्ला क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप देखिए कथमयम यानी क्यों हो रहा है, कथम प्लस अयम, कैसे यह हल्ला हो रहा है, कोलाहल क्यों मचाया जा रहा है, हो क्यों हो रहा है। आप देखिएगा जब आग उग लग जाता है तो बड़ा हल्ला होता है, भाई ये हल्ला क्यों हो रहा है, हल्ला क्यों हो रहा है, इसने कहा। अब द्वितीय उक्तम यानी कि उक्तम मतलब बोला, द्वितीय आदमी क्या बोला, तर्क यस्मिन् गृहे अग्नि यानी कि इस घर में क्या लग चुका है, आग लग चुका है। पहला जो सबसे बड़ा आलसी था सब भाग गया, जो नकली उकली था या थोड़ा बहुत आलसी था सब भाग गया, लेकिन जो चार सही का आलसी था वो भाग ही नहीं रहा था। तो एक पूछा कि हल्ला क्यों हो रहा है, तो दूसरा कहता है कि रे बउआ आग लग गया है। तृतीया कहा कि कॉपी तथा धार्मिक, कॉपी मतलब कोई भी, कॉपी का कोड भी पढ़ते हैं, ये गलत है, कुछ टीचर भी यूट्यूब पे हम देखते हैं पढ़ देते हैं, गलत है। का प्लस अपी, अरे बउआ ठीक है, उत्तम संधि हुआ है अविसर्ग वाला, ठीक, यानी क मतलब कोई, अपी मतलब भी, यानी कोई भी यहाँ पर धार्मिक यानी धार्मिक व्यक्ति नहीं है, दयालु नहीं है, जो नास्ति यानी नहीं है, जो इदानीम जल समझिए ध्यान से, जल आद्रेवार से शोभी यानी कि जल से भींगा हुआ, कटे वारसमान यानी कि कंबल को हमारे प्राविण्योति यानी ऊपर रखते भींगा हुआ कंबल को। तो कहने का मतलब यह है कि ये कह रहा था कि कोई भी यहाँ पे ऐसा दयालु नहीं है जो हम लोग को छोड़ के भाग गया, अरे भींगा हुआ कंबल लाओ हमारे देह पे रख दो, कम से कम आग लगेगा तो पहले कंबल जलेगा, हम लोग सुरक्षित रह जाएंगे। सोचिए कितना बड़ा ये लोग आलसी है, कितना बड़ा आलसी है। कहानी अब लास्ट पोजीशन पे चल रहा है। अब देखिए ध्यान से, चतुर्थे उक्तम, हम तोड़ के संधि बोल रहे हैं, आप लोग पढ़िएगा चतुर्थे नोक्तम, कुछ लोग इसको पढ़ देते हैं, टीचरों पढ़ देता है चतुर्थे नोक्तम, जैसा यूट्यूब पर नौसिखिया टीचर बन गया, ठीक है, वो लोग पढ़ देता है चतुर्थे नोक्तम। अरे बाबू चतुर्थे और उक्तम है, उस संधियों का नो आ गया है, घुस में बीच में घुस गया है, ठीक है। तो उक्तम मतलब बोला, ए वाचाला यानी चुप कर, ए बोलने वाला चुप कर। कति वचनानि वक्तुम शक्नुत तुर्सनीम कथम न तिष्ठत, तत् चतुर्नयामि तेषामेवं परस्परलापं श्रुत्वा वह्निं च प्रबुद्धो मेषारूपरि पतिष्यन्त्यं दृष्ट्वा नियोग पुरुषे वर्ध भयेन चत्वारो अलसा केशवाकृष्य गृहत्वा गृहाद बहिकृता। अब कहानी समझिए, एक बार हम पढ़ दिया, आप भी पढ़िएगा तो अच्छा लगेगा। कहता है कि चुप कर वाचाल क्यों बोल रहा है, और कोई जो था आपस में ये नहीं कि एक दूसरे का मदद करे, चारों अपने आप में लाग अलाप रहा था और सबका राग अलाप रहा था सुन के। वहनी यानी आग का जो है देख के कोई जो है कुछ नहीं, चारों रिस्पॉन्स दे रहा था। तभी क्या करता है, जो योगी जो पुरुष रहता है, जो मंत्री जी का खास आदमी रहता है चालाक, वो क्या करता है, चारों को चतवारा आलसा यानी कि चारों आलसी व्यक्ति को केशवाकृष्य यानी कि केस ऐसे चुरकी पकड़ के क्या करता है, घर के बाहर कर देता है, ठीक है। और पश्चात अनलोक्य टर्नियोगे भी पठितम, और तभी जो है वो जो चुरकी पकड़ के निकालता है चालाक आदमी, जो मंत्री जी का आदमी रहता है, बाहर जाके फेंक देता है कि हट बट निकाल, ये जो आलसी लोग है। तो आप कहेगा सर उसको काहे फेंक देता है, बचाने के लिए, ठीक है, कि यही बच जाएगा, क्योंकि उस आइडेंटिफाई कर चुका रहता है कि यही चारों क्या है, आलसी है। तो वो कहता है कि पतिरेव गति स्त्री नाम, यानी कि स्त्रियों की गति किससे है, पति से है, ठीक। सब लड़का लोग खुश हो गया। कहने का मतलब है कि जिसका पति कमाएगा वही पत्नी को पैसा खर्चा करने के लिए मिलेगा, नहीं तो जिंदगी ऐसे रुका रहेगा, ठीक। ले यह सेंट गम कौआ राजा जी, मारी मारी के घूमम पूरा गौआ राजा जी, ठीक।
एक गाना आया था, चुआ तब पसीना लगा तब गर्मी होला, ले ले आई राजा जी बाजार से कोको कोला। तब राजा जी के पास सेंट खरीदने के लिए, कोको कोला खरीदने के लिए पैसा ढेउआ रहेगा, तभी तो राजा जी लाएंगे ना। जी सर। तो पति के गति से स्त्री का गति चलता है, ऐसा विद्यापति जी कहे। हालांकि अब तो सब स्त्री लोग का भी नौकरी चाकरी लगी रहा है। और बाला नाम जननी गति, बाला नाम का मतलब हो गया बच्चा का गति जननी से, जननी मतलब हुआ माता से है। और न अलसा नाम गति, आलसी लोगों का गति किससे है? कोई इस संसार में, कश्चित लोग यानी कोई इस संसार में करुणा बिना, करुणाक बिना यानी कि करुणा दयालु के बिना आलसी लोगों का गति नहीं। अगर दयालु लोग ना हो तो आलसी लोगों का पेट कौन पालेगा? अब क्या हुआ? पश्चातेषु यानी बाद में, चतुर्स्वल्वलसेषु तो अधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास, यानी कि क्या हुआ बाद में? बाद में क्या हुआ? पश्चात में तो चारों को अधिकतरम यानी बहुत ज्यादा सामान देकर मंत्री ने क्या किया? वहां से विदा किया। यानी बहुत विदा क्या किया? वहां पे बहुत सामान मंत्री दिया, क्योंकि मंत्री तो सबको देता था। बाद में पता चला यही चार क्या है? असली आलसी है। ठीक है, चलिए अब जो है एक श्लोक का मतलब आपको बताना था। देखिए श्लोक का मतलब क्या हुआ, समझिए ध्यान से। श्लोक का मतलब यह हुआ कि स्थिति 100 करे मूला ही सर्वेषाम अपि सहते स जाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जनतवा। जैसा कि कहानी में आपको पता है कि पता चला कि बीरेश्वर मंत्री जी जो है खूब धन दक्षिणा दे रहे हैं, ठीक है, सामान उमान लुटा रहे हैं। तो स जाति नाम सुखम यानी अपने जाति का सुख देखकर, यानी जो भी आलसी व्यक्ति था, ठीक है, 100 करे मूला यानी कि जो भी, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना बउआ? हाँ चलिए हो रहा है, समझिए कहा थे। स जाति नाम सुखम दृष्टवा यानी अपने आलसी जाति का सुख देखकर के न कौन नहीं धावंती जनते, कौन नहीं दौड़े चले आता। और सब दौड़े चले कहां आ गए? सुविधा देखकर सर्वेशाम जो है यानी सभी लोग आलसी बनने का नाटक करके कहां आ गए? तो मंत्री जी के आवास में ढुक गए। ठीक है, अब तो चपले से पिटाई हो जाएगा। ठीक है, मंत्री जी खुद कहेंगे तू क्या आलसी है, लाओ बेटा कुछ 500,000 हमको तो। ठीक, तो चैप्टर का क्या कहानी आप लोगों ने पढ़ा, यही पढ़ा, एक बार समरी कर देते हैं बस। कहानी उतना ध्यान में रखिए, बस उतना ही चलेगा। तो आप कहेगा गुरुजी संस्कृत का एक एक वर्ड याद करने का जरूरत नहीं है। नहीं है, बालक लता फल याद कीजिए काफी है। तो गुरुजी चैप्टर का समरी क्यों नहीं मार देते 5 मिनट में हिंदी में? तो उससे फायदा नहीं होगा। 1-2 बार रीडिंग मार देते हैं ना तो ठीक रहता है। पैसेज यूसेज वाला में काफी मदद मिलता है। पैसेज बनाना रहता है ना, पैसे से क्वेश्चन आंसर, तो थोड़ा थोड़ा भी पढ़ने का आइडिया हो जाएगा। जैसे स्वामी वस्तु निदा पीती, हाँ यानी स्वामी ने वस्तु दिया। तो ऐसा नहीं कि पूरा शुद्ध हाँ जैसे हम लोग संधि तोड़े पुरुषा प्लस तत्र है, उतना जरूरी नहीं है। थोड़ा बहुत भी इसको पढ़ के आइडिया लग गया तो काफी है। ठीक है बउआ, तो समरी ये रहेगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों को पता है। समझिए कहानी को। कहानी में क्या है कि मिथिला राज में एक मंत्री थे बीरेश्वर जी। तो आलसी लोगों को खूब धन दक्षिणा देते थे। उनका मानना था ये लोग कुछ काम नहीं कर पाएगा, लेकिन असली में आलसी वो लोग पेट से था, खाली पेटवे न तो लोटवे, एकदम खाने के लिए था। काम धाम सब कर सकता था, सब हट्टा कट्टा था। बाद में पूरा राज्य में खबर फैल गया कि बीरेश्वर मंत्री जी खूब दान दक्षिणा दे रहे हैं। हा। तो सब लोग सोच के उसमें घुस गया नाटक कर करके। जैसे गांव में तिरपाल वगैरह बटाया, चाहे इंदिरा आवास बटाया, तो सब लोग उसमें घुस जाता है। राशन लेने 5 किलो बुलेट पे लोग पहुंच रहा है। ठीक है, आप ले रहे हैं, हम तो ले रहे हैं, सब खुश हो गया। ठीक है, तो उसी तरह बीरेश्वर जी के यहाँ पहुंच गया। तो बीरेश्वर जी का आदमी सब था, वो देखा कि अरे स्वामी तो इतना खर्चा कर रहे हैं इस आलसी लोगों के लिए, लेकिन ये तो नकली आलसी लोग है। तो उसने क्या किया, जहां आलस साला था, आलस साला का मतलब हो गया, कुछ लोग समझा गालिए सब दे रहे हैं। आलस साला का मतलब हो गया जैसे पाठशाला है, पाठशाला मतलब पढ़ाई, राजकीय पाठशाला। उसी तरह आलस साला जहां पे क्या है, आलसी लोगों का घर है। तो एक मंत्री जी बनवाए थे, उसमें आग फूक दिया। अब आग फूक दिया तो क्या हुआ कि सब जो धूर्त लोग था, चलाक सब वहां से फरार हो गया। 9-2-11 हो गया, अपना अपना बुढ़िया बिस्तर लेके। कुछ लोग और आलसी था, सोचा नाटक करते हैं, बचाने आएगा, सोचेगा कि असली आलसी है। बचाने कोई गए नहीं किया, बीरेश्वर का मंत्री का आदमी, बस वो सब फरार हो गया। अंत में 4 गो बच गया। बोलता है कि रे कोई नहीं है जो कम्बल उम्मल उड़ा दे, भींगा कम्बल। मंत्री का आदमी समझ गया कि ये लोग असली आलसी है, जो थरिया में खाता है वही में सब आगे समझ गए, कुछ कहेंगे नहीं। मतलब जो है एक गांव में कहावत है ना हम लोग के इधर की, जेहे डैश पे बैठल रहता है वही डैश पे बैठल रहता है। ठीक है, चोत्ता बाबा,
तो वही था आदमी, सब चारों नहीं उठ रहा था, तो मंत्री जी का आदमी क्या किया, उसका चुरकी पकड़ के बाहर फेंक दिया। और फिर मंत्री जी का आदमी बोला कि इसीलिए कहा गया पति की गति से स्त्री की गति है, यानी पति कमाएगा तो बढ़िया चलेगा लाइफ। लेडीज का गांव में शहर में माता खाना बनाएगी तभी लौंडा लोग खाएगा, नहीं तो पटना में खुद से बना के खाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या था कि अगर दयालु आदमी ना हो तो आलसी आदमी का कुछ नहीं होगा। फिर मंत्री जी ने सबको बहुत सारी वस्तुएं वगैरह दी। ठीक है। तो इति श्री रेवा खंडे 10 अध्याय समाप्त। चलिए, तो धन्यवाद बउआ, और घबराइए नहीं, हम नहीं गाना मैं रहूं या न रहूं ये काम होना चाहिए। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम आपको अभी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते रहेंगे, फिर जो है जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा 1-1.5 महीना में। उसके बाद ले भैया एमसीक्यू पे एमसीक्यू, एमसीक्यू पे एमसीक्यू मारेंगे। ठीक है। उसके बाद ग्रामर का आप लोग कर रहे थे तो ग्रामर स्पेशलिस्ट तो है करे, संधि समास प्रत्यय अब सब मजबूत करा देंगे, पत्र उत्तर सब लिखना सिखा देंगे। संस्कृत में 90-95 से कम किसी को नहीं आएगा। ठीक है। 100 में 100 आएगा। लेकिन बिहार बोर्ड में क्या है कि मास्टर सब 1-8 नंबर काट लेता है, थोड़ा सा डोज देना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी को वोट देंगे हम लोग, समझेंगे तो तब ना बढ़िया से पास कीजिएगा, तो एकदम 20,000-25,000 खाता में आएगा। लड़का लोग लिखेगा सर हमारा खाता में नहीं आएगा। तो इस बार वोट में हम लोग मुद्दा उठाने का काम करेंगे कि लड़का लोग को भी 5-10 हजार दीजिए, कम से कम दिक्कत हो रहा है ना सर, बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है। धन्यवाद।